इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीएचओ एग्जाम में पदों में वर्दी तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। तो इसका रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ, कब तक जारी होगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और फाइनल सिलेक्शन के लिए रिजल्ट देखो, आपने देखा ही होगा 4 रिजल्ट आ चुके हैं, तो वो रिजल्ट रैंक वाइज आया है। तो आपको कैसे पता करना होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा आपकी रैंक से, तो उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कल या परसों की डेट में मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, एनएचएम का चाहे कोई भी एग्जाम हो, 19 के 19 एग्जाम हुए उनमें आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। और सीएचओ का जैसे ही रिजल्ट आएगा तब भी मैं आपको कैटेगरी वाइज बता दूंगा कि आप सेफ रैंक में है या नहीं है। इसलिए चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और भी एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूं कि आपने आज से 4-5 दिन पहले ही खबर सुन ली होगी कि एनएचएम में जो पदों में वर्दी है उसका जो वर्गीकरण है बोर्ड के पास पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक सीएचओ का रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा, यानी कि जो आपका डाउट है वो क्लियर करूंगा। आपको मालूम होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीएचओ भर्ती रिजल्ट दिवाली से पहले जब किसी स्टूडेंट द्वारा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी को पूछा गया था कि आपने वादा किया था कि हम दिवाली से पहले सीएचओ का रिजल्ट जारी कर देंगे, तब अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था कि हमने सीएचओ भर्ती रिजल्ट का वादा कब किया था, हमने तो ये जरूर वादा किया था कि एनएचएम के हम कुछ रिजल्ट है वो निकालने का प्रयास का बोला था, वादे का नहीं बोला था। अब सीएचओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी तक इसलिए जारी नहीं किया कि इनका कहना है कि पद वर्दी अब राजमेंस की भी हो सकती है, उसके बाद एनएचएम और राजमेंस की कंबाइंड वर्दी की विज्ञप्ति निकालेंगे यदि राजमेंस के पद बढ़े तो। यानी कि अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा है कि राजमेंस में पद बढ़ चुके हैं, इनके कहना के मतलब ये है कि संभावना है उसमें भी पद बढ़ने के। लेकिन स्टूडेंट का ये कहना है कि सीएचओ तो राजमेंस के अंतर्गत है ही नहीं, एनएचएम के अंतर्गत ही है, तो फिर सीएचओ का रिजल्ट क्यों नहीं जारी करा। अब अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का यह मानना है कि वो एनएचएम और राजमेंस के जो पदों में वर्दी की जा रही है उनकी विज्ञप्ति साथ ही निकालेंगे, इस वजह से वो सीएचओ की अब अलग से नहीं निकाल रहे। आप देख सकते हैं राजमेंस के अंतर्गत कौन से एग्जाम थे और एनएचएम के अंतर्गत कौन से थे। तो एनएचएम के अंतर्गत आपको मालूम है 22 एग्जाम ये लिखे हुए, और राजमेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक जीएनएम है, एक लैब टेक्नीशियन है, सोशल वर्कर है, नर्सिंग ट्यूटर है, ऑडियोलॉजिस्ट का था, बायोमेडिकल का था और फिजियोथेरेपिस्ट का था। यहाँ पर कहीं पर भी सीएचओ नहीं दे रखा है, यानी कि राजमेंस के अंतर्गत सीएचओ का तो एग्जाम कोई था भी नहीं, तो एनएचएम के अंतर्गत था। इसका मतलब सीएचओ का पदों का वर्गीकरण बोर्ड के पास पहुंच चुका, लेकिन बोर्ड का मानना है कि एनएचएम और राजमेंस के एक साथ पदों में वर्दी का एक साथ ही वो वर्गीकरण जारी करेंगे। और जब तक पदों का वर्गीकरण जारी नहीं किया जाएगा उससे पहले आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा, ये तो श्योर है, क्योंकि ये आरएसएस बोर्ड का रूल है कि अगर एग्जाम के बाद किसी भी भर्ती परीक्षा में पदों में वर्दी की जाती है तो वो रिजल्ट को डिले कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पदों का वर्गीकरण है वो जारी करेंगे, जिससे कि पता चल सके कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़ रहे हैं। अब सीएचओ के लिए भी सुनने में आया था कि एनएचएम में 1300 के करीब पदों में वर्दी की जाएगी, तो वो जितने भी पदों में वर्दी की जाएगी, कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़ रहे, वो जैसे ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये तो आपका था सीएचओ के बारे में। अभी बात करें दूसरे रिजल्ट को लेकर, यानी कि आपको मालूम है एनएचएम के टोटल 19 एग्जाम आयोजित हुए, जिनमें से 4 एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था, लेकिन जो 8 कैडर के पदों में वर्दी की जा रही है तो उनका तो रिजल्ट पहले पदों का वर्गीकरण आएगा उसके बाद ही आएगा। तो अब मुझे जहां तक संभावना लग रही है, अगर राजमेंस के पदों में वर्दी का वर्गीकरण समय पर नहीं आया तो आपको ये रिजल्ट है जो 8 पदों में वर्दी की जा रही है वो रिजल्ट आपको शायद दिवाली के बाद ही देखने को मिले, और दिवाली के बाद जो डेट है वो 31 अक्टूबर है जिसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। और बाकी जो एनएचएम में पदों में वर्दी नहीं की जा रही है और उनके रिजल्ट की बात करें तो उनकी संभावना हो सकता है 14 या आपको 16 अक्टूबर के अंतर्गत देखने को मिले। बाकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आते ही आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और एलएससी का रिजल्ट है वो आपको दिवाली से पहले देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसी वीक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था कि या तो 14 अक्टूबर को वो एलएससी यानी कि कल की डेट में या तो एलएससी का रिजल्ट निकालेंगे या फिर आपको 17 अक्टूबर यानी कि दिवाली से पहले ये जरूर मौका देखने को मिलेगा। और जिन भी कैंडिडेट ने एलएससी का एग्जाम दिया था तो उन सभी कैंडिडेट से कह देता
हूं मैं कि जैसे रिजल्ट आएगा आपको मैं रैंक वाइज बता दूंगा कि किस तरह से आपको ये चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अब बात आती है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो आप कैसे चेक करेंगे। बहुत स्टूडेंट को ये डाउट आता है। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको मालूम होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो रैंक वाइज आता है। जैसा कि अभी आपने एनएचएम के 4 रिजल्ट देखे ही होंगे, जारी हुए थे, उसमें आपने देखा ही होगा। हाँ, वो अलग बात है, बहुत स्टूडेंट कट ऑफ कर रहे हैं कि कट ऑफ पर वीडियो बनाओ। कट ऑफ पर मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ उसका भी मैं रीजन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रैंक वाइज रिजल्ट आपको है वो कैसे चेक करना होता है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। पहले तो आपने देखा होगा कि अभी जो रिजल्ट आए थे उसमें आपने देखा होगा सभी स्टूडेंट की, जो भी स्टूडेंट पास हुए उनकी रैंक बताई थी, यानी कि जितने पद थे उतने स्टूडेंट पास भी नहीं होते। बायोमेडिकल में तो एक भी पास नहीं हुआ था, वो पद खाली रखने पड़े बोर्ड को, क्योंकि आपको मालूम है मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% है, SC ST के लिए 35% है। अगर वो आप प्राप्त नहीं कर पाते हो तो बोर्ड को पद खाली रखने पड़ेंगे, वो खाली रख देंगे लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं देंगे। तो अब जितनों की भी रैंक आई है उनके तो मार्क्स बता दिए गए थे, लेकिन अब वो रैंक वाले सेफ है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे। जैसे कि एक कैंडिडेट है, उसकी रैंक मैंने मान लिया कि 24वीं रैंक आई है, तो सबसे पहले तो उसे ये चेक करना है वो जिसका भी एग्ज़ाम दिया था उस एग्ज़ाम में पद टोटल कितने हैं। मैंने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर 500 पद हैं, तो सबसे पहले वो ये चेक करेगा 500 में से, अब ये बंदा जो 24वीं रैंक है ये OBC कैटेगरी का है, तो चलो 500 नहीं मैं 50 कर देता हूँ, इसके कितने कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि एक कोई एग्जाम है उसमें 50 पद थे और स्टूडेंट का रिजल्ट आया, उसकी 24वीं रैंक आई और वो OBC कैटेगरी का है, तो सबसे पहले तो ये बंदा ये देखेगा कि जनरल में कितनी सीटें हैं। माना कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को काट काट कर देखा जाए तो जनरल में माना कि 15 सीटें, तो इसका मतलब इस बंदे का जनरल से तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसकी रैंक 24 और जनरल में सीटें ही 15 हैं। यानी कि 15 रैंक वाले, चाहे वो SC कैटेगरी का बंदा हो, ST कैटेगरी का हो, OBC का हो, MBC का, वो सब जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं। अब ये देखेगा कि इसकी स्वयं की कैटेगरी यानी कि OBC में कौन सी रैंक आई है। तो OBC में ये कैसे चेक करेगा, क्योंकि रैंक तो ओवरऑल आती है, कैटेगरी वाइज आती नहीं है, आपको फिर निकालनी होती है। तो OBC में ये कैसे चेक करेगा, जैसे कि OBC में मैंने मान लिया टोटल 50 में से 10 पद हैं वो OBC कैटेगरी के हैं, तो अब ये कैंडिडेट कैसे चेक करेगा, ये 15 के बाद और इसकी जो 24वीं रैंक है यहाँ तक के OBC कैटेगरी के स्टूडेंट को काउंट करेगा। 15 से पहले अगर कोई OBC से है उसे काउंट नहीं करेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी जनरल से सिलेक्शन हो चुका है। अब माना कि इसकी रैंक 7वीं आती है और फिर ये देखता है कि इसमें 10 पद है और मेरी 7वीं रैंक आई है, इसका मतलब इस बंदे का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ आपको चेक करना होगा जब रैंक वाइज रिजल्ट आएगा। बाकी रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा वापस से कि कैसे आपको देखना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स जिनका रैंक में नाम होगा उनके तो मार्क्स उनके साथ बता दिए जाएंगे, क्योंकि अभी वापस से बोर्ड ने नया नवाचार किया है कि जिनका रैंक में नाम होगा उनके तो मार्क्स बता दिए जाएंगे। और अभी फिर से एक और नवाचार करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना है वो क्या CHO के रिजल्ट से कर रहे हैं, LSA के रिजल्ट से कर रहे हैं, वो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। उनका कहना है कि अब वो कट ऑफ भी बताएंगे, यानी कि पहले आपने देखा होगा पहले बोर्ड क्या सिर्फ कट ऑफ नहीं बताती थी, रैंक बताती थी। यानी कि जुलाई 2024 के बाद बोर्ड ने जो नवाचार किया था उसमें वो सिर्फ स्टूडेंट की रैंक ही बताते थे, कट ऑफ नहीं बताते थे। अब जैसे NHM के 4 रिजल्ट है उसमें भी आप देख लो कट ऑफ कहीं नहीं बताई थी, तो कट ऑफ वो फिर जब फाइनल रिजल्ट आता तभी बताते, उससे पहले नहीं बताते। तो अब डाउट आता है कि कट ऑफ बताएंगे या नहीं बताएंगे, तो अभी वापस से नवाचार किया जा रहा है कि विभाग के अनुसार वो कट ऑफ बताएंगे। यानी कि विभाग अगर कह देता है हम DV के लिए 1.5 गुना को शामिल कर रहे हैं तो वो फिर 1.5 गुना की कट ऑफ बता देंगे। अगर विभाग कहता है हम DV के लिए 2 गुना कैंडिडेट को लेंगे तो फिर वो कट ऑफ 2 गुना की निकालने का प्रयास करेंगे। ये नवाचार अब देखना है कब से शुरू किया जाएगा, क्या LSA के रिजल्ट से शुरू किया जाएगा या फिर बाकी NHM के रिजल्ट से शुरू किया जाएगा, वो जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। बाकी NHM एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और अगर आपने भी 5 ऑप्शन को लेकर गलती कर दी हो तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं हर वीडियो के लास्ट में ये बात कहता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता है और फिर जब रिजल्ट आता है तो वो कहते हैं कि हमारे मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं। यानी कि अगर आपको 40% भी बन रहे हो और अगर आपने 5 ऑप्शन को लेकर ये गलती कर दी है जो अभी मैं बता रहा हूँ, तो भी आपका रिजल्ट अयोग्य हो जाएगा, आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कभी कभी कमेंट आते हैं कि मेरा तो मार्क्स है वो इतने बन रहे हैं लेकिन मेरा रैंक में नाम क्यों नहीं आ रहा है।
उसके पीछे का रीज़न। यानी कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि आपको मालूम है आपके पेपर में 150 क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले भी कहा है सब कुछ काट काट कर आपको मिनिमम तो 60 क्वेश्चन सही करने ही होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। बाकी फिर मेरिट के हिसाब से आपकी रैंक तय की जाएगी। और SC ST कैटेगरी वालों को मैंने कहा 53 क्वेश्चन, क्योंकि उनका 35% है जिसमें 52.5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम 53 क्वेश्चन मान के चलते हैं। नेगेटिव काट काट के आपके मिनिमम इतने तो क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए। अगर आपने 50 क्वेश्चन सही किए या अदर कैटेगरी वालों ने 58 क्वेश्चन सही किए हैं, तब आपकी चाहे उन्हें सीटें खाली रखनी हो तो भी वो आपको क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है 40% लाने कंपलसरी है। SC ST के लिए 35% कंपलसरी है। और उसके लिए क्वेश्चन की बात करें तो जनरल, MBC, OBC, EWS के लिए 150 में से 60 क्वेश्चन करेक्ट करने कंपलसरी है। SC ST के लिए 53 करने कंपलसरी है। अब एक कैंडिडेट है, वो कह रहा है कि मैंने 150 में से 80 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, और जो रिजल्ट में पद है उतने पदों पर स्टूडेंट नहीं मिले, क्योंकि 40% नहीं बने, जबकि मेरे तो 40% से अधिक बने, फिर भी मेरा रैंक में नाम नहीं है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि इस स्टूडेंट द्वारा ये गलती कर दी गई है कि इसने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोला नहीं भरा। यानी कि ये रूल ये बताता है कि अगर आपने 150 क्वेश्चन पेपर में थे, इसके 10% होते 15 क्वेश्चन। अगर आपने भी अपने पेपर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है, एक बार अपनी OMR शीट चेक कर लीजिए, आपको मालूम है हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन देखने को मिलता है। तो कहीं ऐसा आपने भी गलती नहीं कर दी हो कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने एक भी गोला गहरा नहीं किया, क्योंकि आपको रूल मालूम है, अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए। अब जिन पेपर में नेगेटिव नहीं होती उसमें तो फिर 5 का कोई मकसद ही नहीं रहता है, क्योंकि उसमें तो फिर 4 ऑप्शन दे रखे, उन्हीं में से तुक्का लगा दो, क्या पता नहीं आ रहा तो कौन सा नंबर कट रहा है, हो सकता है सही हो जाए तुक्के में। अब 5 गोला भरोगे वो तो फिक्स है, फिर तो नंबर कहाँ से आएंगे। तो फिर रूल ये है कि अगर आपने 15 से ज़्यादा आपके भी क्वेश्चन नंबर हो रहे हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा, फिर चाहे आपके 80 क्वेश्चन सही हो, 90 क्वेश्चन सही हो, तो भी आपका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। और अगर 15 से कम क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है, तब आप पर क्वेश्चन 1/3 नंबर भी काटना शुरू कर लीजिए। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि अब पेपरों में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कि अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो खाली छोड़ने के बजाय जो 5वां ऑप्शन देखने को मिलता है उसमें आपको गोला गहरा करना होता है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। बाकी CHO का पदों का वर्गीकरण, GNM में भी पदों में वृद्धि हो रही है, ANM में भी वृद्धि हो रही है, तो इनका जैसे ही ऑफिशियली पदों का वर्गीकरण जारी हो जाएगा आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। पदों के वर्गीकरण से पहले तो आपका CHO का रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो श्योर है। यानी कि बोर्ड द्वारा जब वेबसाइट पर पदों का वर्गीकरण जारी किया जाएगा उसके बाद ही वो CHO का रिजल्ट जारी करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और अगर अभी ये 1-2 दिन के अंदर पदों का वर्गीकरण जारी नहीं करते हैं तो यही उम्मीद रख के चलिए कि CHO का जो रिजल्ट है वो दिवाली के बाद में ही देखने को मिलेगा। और दिवाली के बाद की जो डेट है अभी तक अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी द्वारा 31 अक्टूबर बताई गई है। बाकी देखते हैं पदों का वर्गीकरण कब तक आता है, क्योंकि राजमेंस और NHM दोनों में पदों में वृद्धि की गई, तो दोनों का वर्गीकरण, राजमेंस की अभी तक संभावना बताई जा रही, तो वो वर्गीकरण जैसे ही आएगा आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी बाकी अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम का भी रिजल्ट आपके 17 अक्टूबर को निकालने का प्रयास है, और जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब कोई भी अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और कल या परसों के अंदर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, उस पर वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि जिन स्टूडेंट को भी NHM एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, तो उन स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से NHM एग्ज़ाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती हैं।